एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में और साथ ही आसपास काफ़ी लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और फीवर जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से ही इन सारे सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। और इस इन्फेक्शन का बढ़ता हुआ आंकड़ा जो है वो देखते हुए आईएमए ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ किए हैं इस इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए, पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये जो इन्फेक्शन ये है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हो रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने ये वीडियो बताया है सो दैट कि मैं आपको बता सकूं H3N2 वायरस के सिम्टम्स क्या है, आईएमए ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं इस वायरल इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए, और साथ ही मैं दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप इस इन्फेक्शन को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ये एक नाम दिया गया है इस वायरल इन्फेक्शन को। तो आप लोगों को इस नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो मैं सिम्टम्स बताऊंगी इनके ऊपर ध्यान ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये 5 to 7 डेज़ के पीरियड में हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 to 7 डेज़ ये इस वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, जहाँ पे सबसे पहला जो सिम्टम नज़र आता है वो है फीवर का, जो कि 3 दिनों तक रहता है। फीवर के साथ यानी कि बुखार के साथ साथ आप लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ और गले में खराश ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नज़र आएंगे। साथ ही यहाँ पे बॉडी एक और वीकनेस यानी कि पूरा बदन दर्द करना और वीकनेस महसूस होना, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इस वायरल इन्फेक्शन में। काफ़ी लोगों को उल्टी यानी कि वॉमिटिंग और डायरिया यानी कि पेट खराब होना, ये सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आईएमए ने ये गाइडलाइंस इसीलिए रिलीज़ किए हैं बिकॉज कि डॉक्टर्स, पेशेंट्स या फिर केमिस्ट जिनके पास हम काफ़ी बार जाते हैं और अपने सिम्टम्स बताकर दवाइयाँ ले आते हैं घर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस इन्फेक्शन के दौरान बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स, आईएमए ने बताया है कि क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। काफ़ी लोग एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिक्लैव जैसे एंटीबायोटिक्स खुद सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ले रहे हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर्स दोनों के लिए बताया गया है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स कोई काम की नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ऐसे इन्फेक्शंस के दौरान तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि जब हमारी बॉडी को इन एंटीबायोटिक्स की सच्ची में ज़रूरत होती है तब ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पर कोई काम नहीं करते। यही चीज़ हुई थी फ्रेंड्स कोविड के वक्त, जहाँ लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन जैसे एंटीबायोटिक्स लिए थे, और जब सच में इन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को थी तब इन एंटीबायोटिक्स ने कोई असर नहीं दिखाया। इसीलिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम जो इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन है या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपका बुखार 2 या 3 दिनों ठीक से रिकवर नहीं होता तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाकर ही एंटीबायोटिक्स लेना है या नहीं ये डिसाइड करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल, ये डॉक्टर्स आपको लैब टेस्ट देके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लैब टेस्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर हीमोग्राम जिसे कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये जानने के लिए कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन। साथ ही फ्रेंड्स, एक हम बोल सकते हैं कि घर में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल। तो अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, तो अगर आपका कफ जो है वो क्लियर यानी कि साफ है या फिर एक वाइट कलर का है,
तो ये एक वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर आपका कफ येलो या फिर ग्रीनिश कलर का है तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कलर कोई भी हो, आपको आपके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही एंटीबायोटिक्स लेना है या नहीं, ये डिसाइड करना है। अब फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें प्रिकॉशन लेने चाहिए इस इन्फेक्शन के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, 65 ईयर्स एंड अबव के लोगों को इस इन्फेक्शन के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या जिनको अपनी पास्ट लाइफ में अस्थमा रहा है या फिर जिनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को भी सावधानी यहाँ पे ज़रूर बरतनी चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर जिन लोगों का डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लोगों को भी इस इन्फेक्शन से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है फ्रेंड्स कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये ऐसे वायरल इन्फेक्शंस के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको और आपकी फैमिली को इस इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथिक और बायोकेमिक मेडिसिन ज़रूर लें। इसके साथ इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी फ्रेंड्स कि आपको इस इन्फेक्शन के दौरान हाइड्रेटेड रहना, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपके डाइट में भी आप ऐसे फ्रूट्स इंक्लूड करें जिनमें वाटर कंटेंट हाई है, जो कि इस सीज़न में इजीली अवेलेबल है, जैसे कि वाटरमेलन हो गए, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए। ये फ्रूट्स जो है ये इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल भी होते हैं और जब हम ऐसे इन्फेक्शंस के दौरान हमारे मुंह की टेस्ट चली जाती है तो ऐसे इन्फेक्शंस के वक्त हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देने में और वीकनेस से राहत पाने में भी ये वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मदद करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और इस इन्फेक्शन के दौरान स्ट्रिक्टली होममेड फूड यानी कि घर का बनाया हुआ खाना ही लें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।